चिन्मयानंद withdraws from politics after rape case clean chit। क्या अर्थ हुआ? चिन्मयानंद विड्रॉज। देखिए, विड्रॉ का अर्थ होता है वापस लेना या संन्यास ले लेना या त्याग देना या निकालना। तो चिन्मयानंद ने संन्यास ले लिया और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है, अर्थात एक वचन सब्जेक्ट अगर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे यही रूल फॉलो किया गया है। चूँकि चिन्मयानंदा एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो चिन्मयानंद विड्रॉज, चिन्मयानंद संन्यास ले लेते हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीति से, आफ्टर रेप केस क्लीन चिट, जब उन्हें रेप केस में क्लीन चिट मिल जाती है उसके बाद। ठीक है, क्लीन चिट मिलने का क्या मतलब है? एक्यूटल, दोष मुक्ति या बरी कर दिए जाना। अर्थात जब चिन्मयानंद को रेप केस में क्लीन चिट मिल जाती है, उनको दोष मुक्ति मिल जाती है, उनको बरी कर दिया जाता है रेप केस में, तो उसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। फॉर्मर कैबिनेट नहीं है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, लोकसभा सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य अर्थात पूर्व सांसद, फ्रॉम बीजेपी से, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, यानी कि बीजेपी से पूर्व लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय राज्य गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंदा अनाउंस्ड, घोषणा कर दी। तो स्वामी चिन्मयानंद ने घोषणा कर दी हिज विड्रॉल, अपनी वापसी की या अपने संन्यास की, फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति से, ऑन मंडे को। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया ना कि मंडे को पूर्व एमपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। फॉलोइंग हिज एक्यूटल का मतलब होता है दोष मुक्ति, रिहाई या बरी कर दिए जाना। अपनी एक्यूटल को लेकर के, यानी कि अपनी दोष मुक्ति को लेकर के, इन ए रेप केस, एक रेप केस में, अंडर आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता। सेक्शन का अर्थ होता है धारा 376 पनिशमेंट फॉर रेप के लिए पनिशमेंट दिए जाने के लिए धारा 376 होती है आईपीसी की। तो कहने का मतलब यह है कि आईपीसी की धारा 376 में उनको बरी कर दिया गया, उनको दोषमुक्त कर दिया गया, तो उन्होंने जो है राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। चिन्मयानंद ने कहा, आई एंटर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मैंने एंटर किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि वह सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। आई एंटर्ड, मैंने प्रवेश किया था, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में, है नी। चुनावी राजनीति मतलब वोट के माध्यम से जो लोग चुनकर आते हैं तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहलाती है, यानी कि ऐसी राजनीति में होना जहाँ पे लोग वोट की ताकत से चुन के आते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है। तो मैंने राजनीति में प्रवेश किया था ऑन द सजेशन, सुझाव पर, ऑफ फॉर्मर आरएसएस सरसंघचालक रज्जू भैया, पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरसंघचालक रज्जू भैया। तो रज्जू भैया जो कि पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक रहे, उनके सुझाव पर मैंने राजनीति में प्रवेश किया था। एंड हैड रिजॉल्व्ड,
और मैंने दृढ़ निश्चय किया था टू रिमेन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में रहने का, अनटिल जब तक नहीं द कंस्ट्रक्शन निर्माण ऑफ द राम टेम्पल, राम मंदिर का इन अयोध्या, अयोध्या के अंदर वॉज एकम्प्लिश्ड, पूरा हो जाता। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा होना। क्या मतलब हुआ कि मैंने राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर संघ चालक रज्जू भैया के सुझाव पर राजनीति में मैंने प्रवेश किया था और मैंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि अयोध्या के अंदर जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक मैं राजनीति में रहूँगा। द टास्क हैज़ बीन फुलफिल्ड, और जो टास्क है, जो कार्य है, टास्क का मतलब कार्य, और जो कार्य है हैज़ बीन फुलफिल्ड, वो पूरा हो चुका है, अर्थात राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। एंड आई एम नाउ फ्री, और अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। टू मेक दिस डिसीजन, ये निर्णय करने के लिए। कौन सा निर्णय? राजनीति से संन्यास लेने का। तो अब चूँकि ये काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करने के लिए फ्री हूँ। डिस्कसिंग हिज फ्यूचर, डिस्कस करते हुए अपने फ्यूचर के बारे में, यानी कि अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए, फ्यूचर प्लान, जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हुए, चिन्मयानंद सेड, चिन्मयानंद ने कहा, ही विल कमिट टू प्रमोटिंग सनातन धर्म। ही विल कमिट, वो करेंगे, टू प्रमोटिंग, प्रमोट करना यानी कि बढ़ावा देना, सनातन धर्म, वो सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम करेंगे। रिटरेटिंग, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना। हिज बिलीफ, और उन्होंने अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को दोहराया, दैट सीयर शुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। देखिए, शेयर का मतलब होता है ऋषि, मुनि, संत या सिद्ध पुरुष। तो जो ऋषि हैं अर्थात जो ऋषि मुनि हैं, शुड नॉट पार्टिसिपेट, उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सेदारी करना, साझेदारी करना। तो उनको हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। उन्होंने अपने इस विश्वास को दोहराहा मतलब। चिन्मयानंद क्लेम्ड, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। चिन्मयानंद ने दावा किया दैट द रेप चार्जेज, कि जो रेप के चार्जेज हैं यानी अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, उन्होंने कहा उनके खिलाफ जो रेप के चार्जेज थे, वर पार्ट ऑफ ए लार्जर स्मीयर कैंपेन टारगेटिंग हिंदू सीयर। स्मीयर का मतलब होता है सानना या गंदा करना, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, टारगेट करते हुए हिंदू सीयर, हिंदू संतों को। चिन्मयानंद ने कहा कि उनके ऊपर जो रेप के आरोप लगाए गए थे, वो हिंदू जो ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, उनके सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को एक तरह से गंदा करने का ही एक अभियान वो था। इंक्लूडिंग शंकराचार्य, स्वामी जितेंद्र सरस्वती। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल होना, जिसमें शामिल हैं शंकराचार्य, स्वामी जयेंद्र सरस्वती, आशाराम बापू एंड प्रणव पांड्या। तो ये लोग भी जो है इसी में शामिल हैं, अर्थात इनके ऊपर भी जो है इनके सम्मान को खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। इनका कहने का मतलब ये है। चिन्मयानंदा फर्दर सेड, चिन्मयानंद ने फर्दर सेड और आगे कहा, दैट की, फर्दर का मतलब होता है और आगे। तो चिन्मयानंद ने और आगे कहा, यहाँ से देखिए इन्वर्टेड कोमाज बिगिन है, तो इन्वर्टेड कोमाज में जो बात लिखी जाती है उस पर जो इससे पहले लिखा हुआ होता है उसके टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चिन्मयानंदा फर्दर सेड दैट, चिन्मयानंद ने और आगे कहा, ये पास्ट टेंस में है, तो इसको जैसे उन्होंने बोला होता है उसी तरह से लिखते हैं, चाहे पास्ट में बोला हो, चाहे फ्यूचर में बोला हो, चाहे प्रेजेंट में बोला हो, तो
वही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। द पर्पज वॉज टू नो, कि उद्देश्य था, नो नहीं है, थ्रो। द पर्पज वॉज टू थ्रो, उद्देश्य था, टू थ्रो फेंकना, मी मुझ पर, मुझे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के बाहर। अर्थात जिन लोगों ने ये सब आरोप लगाए तो उसके पीछे मुझे राजनीति से बाहर निकालने का उद्देश्य था। एज सम पीपल वर जेलस, क्योंकि कुछ लोग जेलस थे। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करते थे। ऑफ माई राइज, मेरे राइज से। राइज का मतलब क्या होता है? उठना, बढ़ना, आगे आना। तो चूँकि मैं ऊपर उठ रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था, ठीक है, तो उससे कुछ लोग जेलस थे, उस पर कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, और उसी के चलते वो जो है मतलब मुझे पॉलिटिक्स से बाहर निकालना चाहते थे। ये उनका उद्देश्य था। देखिए यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यूज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस का यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है। ही ऑल्सो अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट कि देयर वॉज बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। उन्होंने आरोप लगाया पक्षपात का, इन द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध, हिम उनके, और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, जो चार्जेस लगाए गए, उनमें उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया। इस तरह से जो है स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी बात कही। और एक दो वर्ड ऐसा ज़रूर रहा होगा जो शायद आपके लिए नया हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको याद कर लीजिए। कहानी से जोड़कर, एक न्यूज़ से जोड़कर अगर आप नए वर्ड्स को याद करोगे तो वो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे और परमानेंट बेसिस पे याद हो जाएंगे, आप उनको भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो पूरी डिक्शनरी पढ़ी है, डिक्शनरी से आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन वहाँ से वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है क्योंकि वो वर्ड्स याद ही नहीं हो पाते। वर्ड्स तभी परमानेंटली याद होते हैं जब वो किसी घटना से जोड़ के याद किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से जो वर्ड आप याद करोगे ना, तो वो आप भूलोगे भी नहीं। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।